अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ट्रू फेस विद फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शार पाकिस्तान कराची में और आप जिस तरह से देख सकते हैं मेरे पीछे धरना जारी है सानिया मच के खिलाफ, जो मुल्क भर में धरनों का सिलसिला जारी है और आज इसका 5वां रोज़ है। कोयटा के जो मुजाहिरीन हैं, मुतासरीन हैं, वहाँ पर वो बैठे हैं और उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं, उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तब तक धरने नहीं ख़त्म किए जाएंगे। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। क्या सूरत हाल है, लोगों से भी बात करेंगे, वो क्या मुतालबात करते हैं, तो मेरे साथ चलिए। क्या समझते हैं, इमरान खान साहब अभी तक कोयटा नहीं पहुँचे हैं और वो भी अभी उसूली फैसला कर रहे हैं कि वो कभी भी जाएंगे, मगर 5 दिन हो गए, क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं आप लोग? नहीं, मुतालबा पहला मुतालबा तो ये है कि वहाँ पहुँचे, दादरसी करें। देखें, बात यह है कि न्यूजीलैंड की मिसाल आपके सामने है। वो एक क्रिश्चियन ईसाई थी, उसके बावजूद वो मुस्लिम ड्रेस पहन के गई, उनको गले लगाया, तसल्ली दी। क्या इमरान साहब के पास 5 दिन हो गए, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है या सिक्योरिटी प्लान उनका नहीं हो रहा है? ये मतलब कम से कम पहली बेसिक चीज़ ये है कि वो जाएँ। ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंच चुके हैं और मरियम नवाज भी पहुंच रही हैं, तो क्या उनके बाद ये उसूली फैसला किया गया कि वो कोयटा जाएं? नहीं, लगता तो यही है कि रद्द-ए-अमल है उसका। अदरवाइज़ ये है कि अगर वो 5 दिन पहले पहुंच जाते, नेक्स्ट डे पहुंच जाते, तो ये इतना तूल नहीं होता, ना पूरे मुल्क में डिस्टर्बेंस होती और उनके भी मसले हल हो जाते। वो -6 डिग्री में। क्या मुतालबात क्या है आप लोगों के, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से शिया बरादरी को टारगेट किया जा रहा है और किया जाता है, तो क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? भाई अभी फ़िलहाल तो मुतालबा ये है कि आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, समझे ना, और जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं उनके देखें ना, उनको ख़ास तौर से जो हज़ारा कम्युनिटी है उनको चुन के टारगेट किया जाता है, उनकी शिनाख्त अलग से हो जाती है। तो आप उनको किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके वहाँ पर कोई बाउंड्री बनवाएं, कोई बॉर्डर बनवाएं कि मतलब ये है कि वो एक महफूज जगह पर रह सकें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहोगी, क्यों बैठी हो यहाँ पर धरने में? यहाँ मैं इसलिए बैठी हूँ ताकि हम हज़ारा कम्युनिटी के लोगों के साथ अपना शौक बांट सके और उनसे अपनी यकजहती करें। और यहाँ मैं इसलिए बैठे हैं ताकि वहाँ पे जो भी जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म कर सके। हज़ारा कम्युनिटी को इंसाफ मिले, हमारे हुक्मरान हमें हमारा मदद करें हमारी, और हमारी इस पुकार को सुने। 5 रोज़ हो गए, इमरान खान साहब अभी तक पहुँचे नहीं, उसूली फैसला किया है कि वो कभी भी जा सकते हैं। क्यों 5 दिन लगा लिए उन्होंने, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? हमारे वही मुतालबात है जो हमारे कोयटा के ज़ायरीनों का है, वही मुतालबात हमारे। अब इमरान खान क्यों नहीं जा रहे, किसके पाबंद है, किसके हाथों वो बिके हुए हैं, ये तो उन्हें पता, उनके खुदा को पता, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे ज़ायरीनों का जो मुतालबात है वही हमारा है। अच्छा, हमेशा से हज़ारा बरादरी हम देख रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, शिया बरादरी को टारगेट किया जाता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि ये तमाम तर जो कार्रवाई हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है शियाओं के ख़िलाफ़, हज़ारा बरादरी के ख़िलाफ़, किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या मैसेज देंगे हुक्मरान को? बस यही मैसेज देंगे कि हुक्मरान खुदा से डरे, अपने रसूल पैगंबर से डरे। इस हमारे शियाओं का 1400 साल से हमारी नस्ल कुशाई हो रही है। वो एक शिया को मारते हैं, हम 14 पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हिंसा 14 है, 72 है, 12 है, 5 है। इसी तरह हम रहेंगे। मगर एक मैसेज ये ज़रूर कहेंगे, ये जो हुक्मरान है 25 लाख हमें दे रहे हैं, कोई 25,000 दे रहे हैं कि आप अपने शोहदा को दफना दें, हमसे पैसे ले लें, तो हमारा यही उनसे है मुतालबा कि हम 25 करोड़ देंगे अपनी जान, अपने बच्चों का नजराना पेश करके। वो एक अपने बच्चों का सर काट के हमारे हज़ारा बिरादरी में ले आए, असना अशरी के सामने ले आए, तो हम मान लेंगे। बेटा यही हमारा मैसेज है, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हुसैनी ही रहेंगे। 1400 साल से जो मिल रहा हमें फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है। अगर इमरान खान नहीं पहुंच रहा तो ना पहुंचे, उसमें इतनी गट्स है तो हम अहले शिया को शहीद कर दे, हम सब शहीद होने को तैयार हैं।
अस्सलामुअलैकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो हमें ताज़ियत करनी चाहिए, ये सोचे बगैर कि कोई शिया है कोई सुन्नी है, सब पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तानियों के दुख में शरीक हैं। हमारे यहाँ कोई भी किसी का भी प्यारा मरता है तो हमें तकलीफ़ होती है। पहले तो मैं अहलियान पाकिस्तान से गुजारिश करूँगी, इन धरनों की वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिनके प्यारे मर गए उनके लिए सारी ज़िंदगी का दुख है। और इमरान खान साहब मोहतरम, जब आप ओपोजिशन में हुआ करते थे तो आप इन्हीं धरनों में इन्हीं जनाज़ों में आके बैठते थे। उस वक्त आपको सिक्योरिटी याद नहीं आती थी। आज 5 रोज़ गुजर गए, खून जमाने वाली सर्दी है। और मैं एक बात बता दूं, हम पूरी शिया कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से फ़कत जाके आंसू नहीं पोंछने। उनको शायद ये गलत फहमी है कि सिर्फ वो इसलिए बुला रहे हैं कि आंसू पुछवाने, नहीं, मुतालबात मन में। अब वो चाहे मुतालबा किसी की बरतरफी का हो, हुकूमत को हटाने का हो, या उनके लिए क्या आपको लगता है कि 25 लाख रुपए कीमत हो सकती है, सारी जायदाद भी आप दे दें तो आप उनके प्यारे वापस नहीं ला सकते। तो खुदारा होश के नाखून कीजिए। अगर आपके बच्चे बाहर हैं तो आप ये सोचिए कि वो भी किसी के बच्चे थे। वो जो हज़ारा के लोग हैं वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, एक उनका हक, बेसिक राइट्स तो ह्यूमन राइट्स तो मिलने चाहिए ना उन्हें। अब अगर वो कोई मुतालबा कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं, और हम उनके साथ इजहार यकजहती करने बैठे हैं। जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। 5 रोज़ हो गए हैं, इमरान खान साहब ने आज ही फैसला किया है कि वो जाएंगे, किसी वक्त भी जाएंगे, मगर नहीं लगता कि 5 दिन बहुत ज़्यादा हो गए? 5 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर इमरान खान साहब की माँ बहनें होती हैं और वो अपने लावाहिकीन के जनाजे लेके इस तरह से बैठी हुई होती तो क्या वो 5 दिन लगाते? दफनाते नहीं उनको? उनके माँ बहनें इस तरह से, और इतनी आप लोग को सबको पता है कि कितनी सर्दी पाकिस्तान में चल रही है। तो हमारा यही मुतालबा, जब तक कोयटा वाले नहीं उठेंगे तो हम भी यहाँ से नहीं उठेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं शारा पाकिस्तान पे मौजूद हूँ और ख़वातीन आ रही हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो जमा हो रहे हैं और इनका यही मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोयटा पहुँचने जाते हैं, मुतासिरीन से जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तब तक ये धरने पूरे मुल्क में जारी रहेंगे। मेरे साथ कुछ मज़ीद ख़वातीन और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं कि 5 दिन हो गए हैं, धरने जारी है, मगर हुकूमती नुमाइंदे तो पहुंच गए कोयटा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंच गए, मरीम नवाज़ भी पहुंच गई है, मगर इमरान खान साहब 5 रोज़ होने के बावजूद भी अभी तक नहीं आए। उन्होंने फैसला कर लिया मगर वो पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। वालेकुम अस्सलाम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहती हूँ कि ये इमरान खान के ऊपर हमें इसको शर्म से मर जाना चाहिए। इससे वो जो न्यूजीलैंड की वो थी वज़ीर आज़म थी, उससे भी बदतर है ये कि वो मुसलमान नहीं थी लेकिन वो सबसे पहले पहुंची। उसने हर तरह इन लोगों को, वहाँ के लोगों को सपोर्ट किया। और ये 6 दिन के बाद भी आज 5-6 दिन हो गए, सर्दी में -9 पे सुना वो लोग बैठे हुए, जनाजे रख के बैठे हुए। इनका अपना मरेगा जब इनको पता चलेगा क्या होता है। उनके जवान मर गए और ये लोग उसमें अपनी घूमने फिरने लगे। अभी भी लाहौर जा रही है, बिलावल भुट्टो क्या करेगा आके? वज़ीर आज़म आप, पावर आपके पास है, वोट लेने आप आते, वो तो नहीं आते। जब आपको वोट दिया है तो आप आके इनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो शहीद के खानवादा हैं उनको जाके पूछे मसाइल क्या हैं, और उनको क्यों नहीं पकड़ते जो ये तीसरी चौथी दफ़ा ये आके ये दोबारा इनको लाशें इनको उठाने में मजबूर कर रहे हैं। और ये मत समझें कि इमाम हुसैन को जो उन्होंने शहीद किया था उनका नाम भी आज तक रोशन। इस वक्त एहसन नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 5वां रोज़ हो गया है, इमरान खान साहब अभी तक कोयटा नहीं पहुँचे, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँच चुके हैं, मरीम नवाज़ पहुँच रही कुछ देर में। किस तरफ जा रही है शिया बरादरी और जो हज़ारा कम्युनिटी पर हम देखते हैं कि बरसों से ये हमले किए जा रहे हैं, पूरे घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। देखिए, जिस तरह आपने अभी सवाल किया कि मच के इस वाक़े के बाद
तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ नहीं पहुँच रहे। तो बात खाली ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं पहुँच रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि जुल्म किसी एक बरादरी या किसी एक मसलक या किसी एक मज़हब या किसी एक मकतब के लिहाज से जुल्म नहीं है। ये जुल्म इंसानियत सोच जुल्म है। इसके लिए ये जो आज आप कराची और दीगर शहरों की शाहराहों पे मोमिन व मोमिनात को, मुस्लिमीन व मुस्लिमात को जमा देख रही हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि ये किसी एक मसलक या मकतब के तहत आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इनके सीनों में दिल है और दिल में इंसानियत है। और इंसानियत एक ऐसा रिश्ता है कि जो हर मसलक व मज़हब से बालातर होकर इंसान को अखलाक सिखाया करता है। लिहाजा आज अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंच रहे तो ये उनकी अपनी ज़ाती मजबूरी है या उनकी सिस्टम का हिस्सा है। बहर सूरत एक खुदादाद पाकिस्तान यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन पर एक शरई फरीज़ा भी था। और मैंने कल भी कहा था कि देखिए, ये किसी शिया का कत्ल नहीं है, ये किसी मुसलमान का कत्ल नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। आपने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा कि जैसे ही वहाँ मुसलमानों के साथ ये ज़्यादती हुई, वो फ़ौरन अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख के वहाँ पहुँची। लिहाजा आज एक एज़ ए मुसलमान और एज़ ए इंसान होने के नाते अगर उन मज़लूम शहदा के लावाहिकीन का ये मुतालबा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अगर आकर हमारे ज़ख्मों पे मरहम रख दे तो हम राज़ी हो जाएंगे। वो मरहम ही तो मांग रहे हैं। असल मसला तो ये है कि शहादत भी बोलें, फिर असीरी भी बोलें, बाप भी उनका मरे और उन्हें रोने भी ना दिया जाए। आप ये तो कम से कम सोचिए कि इंसानी सोज़ मज़ालिम का ये मुतालबा जो आज शोदाए कोयटा के लवाकिन कर रहे हैं, क्या ये उनका अखलाक़ी, शरई, माशरती, पाकिस्तानी होने के नाते आइनी हक़ नहीं है? उनका आइनी हक़ है। उनका घर का ऐसा फ़र्द मारा गया है कि जिसकी छः बहनें ये कह रही हैं कि भाई अगर कोई जनाज़ा उठाने वाला नहीं हुआ तो हम तेरा जनाज़ा उठाएंगे। मगर सर सवाल ये बनता है कि हमेशा सिर्फ हज़ारा बरादरी और शिया बरादरी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये चीज़ें कब ख़त्म होगी? कौन ख़त्म करेगा? देखिए, बात यह है कि जब तक आप पाकिस्तान के अंदर बैनुल मसालिक, मफ़ाहमत, मोहब्बत, खुलूस ये नहीं राइज करेंगे, उस वक्त तक आप ये तमाम मसाइल देखते रहेंगे। और मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ और उलमाए किराम कहते हैं इस बात को कि ये शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है। इसका ताल्लुक़ शिया सुन्नी से नहीं है। इसका ताल्लुक़ फ़कत व फ़कत बैरूनी इस्तेमारी एजेंट हैं जो ये चाहते हैं कि खुदादाद पाकिस्तान में अमन कायम ना रह सके और उस अमन के कायम ना होने की वजह से उनके मफाद उनको मिलते हैं। लिहाजा हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम जो पाकिस्तानी हैं, आईन पाकिस्तान के तहत हर मसलक को, हर मज़हब को हक़ है कि वो अपने इस्लामी रसूमात को, अपने मसालिक रसूमात को जो है वो अंजाम दे। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुन्नी शिया नहीं है। आप यहाँ देखिएगा, कल से ये रात से ये सख्त सर्दी के अंदर ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े बैठे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सब शिया हैं। बरादरान अहले सुन्नत भी आ रहे हैं, बैठते हैं और उस बैठने के बाद इज़हार हमदर्दी करते हैं, क्योंकि जिसके सीने में दिल है वो समझता है कि ये इंसानियत का कत्ल है, किसी एक मसलक का कत्ल नहीं है। लिहाजा इसको कि खुदारा किसी भी तरह ये हवा ना दी जाए कि फ़कत शिया कम्यूनिटी के हवाले से ये बात हो रही। नहीं, ये शिया कम्युनिटी के हवाले से बात नहीं हो रही, ये इंसानियत के हवाले से बात हो रही है। एज ए इंसान हर शख्स को सोचना होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो हिंदू हो। अगर इंसानियत है तो इंसानियत अमन का दर्ज देती है। और बकौल कुरान कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मैं इंशाअल्लाह एक जुमले में ये भी तारीफ़ कर दूँ कि इससे मुराद हरगिज़ ये ना ली जाए कि सब्र करने का मतलब यह है कि ये मज़लूम कौम है, बस रोते रहेंगे और बैठे रहेंगे। नहीं, सब्र का मकसद ये है कि ये अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और उस मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए अल्लाह से मदद मांगेंगे। और इनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे जो शोहदा हुए हैं उनके कुछ इन्होंने मुतालबात रखे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर मान ले तो ये बेचारी बेवाएँ और ये उजड़ी हुई बहनें अपने अपने घरों को चली जाएंगी। आज आप ख़ुद देख लीजिए कि कितनी सख्त तरीन सर्दी है कोयटा के अंदर। क्या ये इंसानियत के लिए? एक तरफ तो उनका बाप, एक तरफ उनका भाई, एक तरफ उनका सुहाग उजड़ गया, दूसरी तरफ कोई सर पे जूं नहीं रेंग रही है कि भाई इतनी सर्दी के अंदर वो अपने लाशें लिए बैठे हैं, जाके उनके ज़ख्मों पे मरहम तो रख दो। लिहाजा मेरी गुजारिश है आपके तवस्सुस से, तमाम इदारों से और ख़ुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान
इमरान खान साहब से कि वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख के उन मज़लूमों के ज़ख्मों पे मरहम रखने जाएँ। ये उनका एज़ ए प्राइम मिनिस्टर और एज़ ए मुसलमान शरई और अखलाक़ी फ़रीज़ा भी है, और खुदाबंद आलम हमें अपने अपने फ़राइज़ को बअहसन तरीक़े से अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता करे। क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम लोग तो बेबस हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे? एक घर से 5 जनाजे उठ रहे हैं। कितनी औरतें बेबस होंगी जिनके बाप चला गया, भाई चला गया, बेटा चला गया। सही है, तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? एक घर में 5 बहनें, एक भाई चला गया उनका, अब वो बहनें जनाजा उठाएंगी? कितनी गलत बात होगी। तो दुनिया तो पूरी ऐसे ख़त्म हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया का, क्योंकि गवर्नमेंट कोई नोटिस ही नहीं ले रही है आपका। उसको सिर्फ अपनी कुर्सी की ज़रूरत है, सीट की, कि हमें सीट मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कितनी ऐसी आवाम है जो बेचारी बेबस रोडों में फिर रही है। आप महंगाई देखो कितनी हो रही है, हर चीज़ में मतलब औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। रैपिस्ट इतने फिर रहे हैं। इन लोगों चाहिए एक रैपिस्ट को पकड़ के ना तेज़ाब के ड्रम के अंदर डाल के उनको फांसी तो दूर की बात है, इनको तेज़ाब में नहला देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आवाम नहीं चलेगी। बेटा आप ये देखो कितनी कितनी दुनिया उजड़ रही है, जिसका जाता है ना उसी को पता होता है। आज 5 दिन से जनाजे पड़े हुए, किसी को कोई तवज्जो नहीं है। अभी भी इमरान नहीं पहुंचा वहाँ पे। देखो इतना बेइस, इतना ढीठ, इतना जलील आदमी है ये इमरान खान। क्या ये सारे जितने ऐसे हैं ना गवर्नमेंट के, सब अपनी सीटों के चक्कर में मरे पड़े हुए। बस सीट चाहिए, सीट चाहिए। सीट कब्र में लेके जाओगे? सिर्फ दुनिया में ज़मीन में जाना पड़ता है इनको, ये बताओ। सीटें नहीं जाएंगी, अल्लाह का कफन नहीं मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। और इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए सिक्योरिटी का मसला है, जिसकी वजह से मैं आ नहीं सकता हूँ। जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी जान को अपनी जान समझ रहा है, जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जान की कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, जबकि वो मज़दूर तबका है। आप कह रहे हैं कि हम 25 लाख दे दें, हम 50 लाख दे दें। मैं इनसे कहता हूँ कि आप जो पैसे दे रहे हैं उनसे उनके जो सरों से साया छिन रहा है वो वापस आ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी खातून हैं, और ये जितनी भी हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, चाहे पाकिस्तान के जिस हिस्से पे बैठे हैं, हम भी इज़्ज़तदार हैं, आप भी इज़्ज़तदार हैं, आप भी फैमिली वाले हैं। हम मजबूरी में बैठे हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम घरों से अपनी माओं को बहनों को निकालें और रोडों पे आके बैठें। तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए। रियासत मदीना बनाने की दावेदार हुकूमत क्या कर रही है? रियासत मदीना में ये सब कुछ हुआ है। तो हमारा बस यही मुतालबा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और परवरदिगार कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये पूरी इंसानियत के कातिल चंद लोग, हुकूमत बेबस, खुदा ही हाफिज है ऐसी रियासत। क्या कहेंगे सर? 5 दिन हो गए और जो है इमरान खान साहब आज पहुंचेंगे, किसी भी वक्त पहुंचेंगे, मगर वो कह रहे हैं कि उनके लिए सिक्योरिटी का मसला है। क्या आवाम के लिए सिक्योरिटी का मसला नहीं हो सकता? आवाम की जानें इतनी सस्ती हैं। इससे पहले वो वज़ीर आला नहीं बने थे, गवर्नर नहीं बने थे, तो आए थे ना कोयटा में, उस वक्त भी आए थे। तो अब क्या मसला? वो तो अपोजिशन में थे ना, जब वो हुकूमत नहीं थी उनकी, उस वक्त भी तो वोट लेने आए थे ना। तो अभी भी उनको आना चाहिए। कम से कम ये सोचे कि मैयतें पड़ी हुई हैं, आज 5 दिन हो गए मैयतें पड़ी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि आज 5वां रोज़ है धरने का। सानिया मर्च के ख़िलाफ़ मुल्क भर में शिया बरादरी और वो लोग जो इंसानियत का दर्द रखते हैं उनकी जानिब से धरना दिया जा रहा है मुख्तलिफ शाहराओं पर। कराची में 18 से ज़ायद मकामात पर ये धरने जारी हैं। इस वक्त मैं शारा पाकिस्तान पर हूँ। जिस तरह से आपने सुना कि यही मुतालबात हैं, जब तक इमरान खान साहब कोयटा पहुँच के मुतासिरीन जो वहाँ पर बैठे हैं धरने में उनके मुज़ाकरात नहीं होते, तब तक ये धरने पूरे मुल्क भर में जारी है। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।